तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि क्वीन मेडूसा ने बाई और उसके साथियों को अपने टेस्ट में फंसा दिया था, लेकिन बाई ने क्वीन मेडूसा को टेस्ट को बहुत ही आसानी से पार कर लिया था। लेकिन हुसैन को उस टेस्ट को पार करने में बहुत समय लग रहा था और हमें ये भी पता चलता है कि टेम्पल के फॉरबिडन ग्राउंड में एरागॉन के साथ तेरा और सोल का एक इविल सील की हेल्प से सील करके रखा था और क्वीन मेडूसा उन सबको फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास लेकर गई थी, जिसे देखने के बाद बाई और उसके साथी वहां से जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम क्वीन मेडूसा को देखते हैं जो सबसे कहती है कि वो उन सब के साथ जाएगी, जिस पर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक बीस्ट हम लोगों के साथ जाना चाहती है और वो भी हम ह्यूमंस की दुनिया में। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं बस ह्यूमंस के बारे में और जानना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे यहाँ पर रहे हुए काफी समय हो गया है। अब क्वीन मेडूसा की बातों को सुनकर मिस्टर माउस तुरंत दौड़ते हुए क्वीन मेडूसा के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। तब वो उठते हुए अपना हाथ को जोड़कर क्वीन मेडूसा से कहने लगते हैं कि मैजेस्टी, अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है कि तुम भी हम लोग के साथ चल सकते हो, जिसको सुनकर के मिस्टर माउस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि मैं अभी अपना बैग पैक करके आता हूँ। तब मिस्टर माउस वहां से चला जाता है, जिसके वहां से जाने के बाद हम बाई को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान दिख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि अभी दोनों हम लोग के साथ जाएंगे। तब तो एक सांप, एक चूहे, एक नाइट और मैजिशियन की जोड़ी काफी गजब की होगी। तब हमें थोड़ी देर बाद ट्री मैन क्लेन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बाई को थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि बाई ने फाउंटेन ऑफ लाइफ को उसे दोबारा वापस कर दिया होता है। और वो ट्री मैन लीडर बाई को वही हॉर्न देता है जिसका यूज उसने सभी ट्री मैन क्लेन के लोगों को अपने कंट्रोल में किया था और वो हॉर्न बाई को देते हुए कहता है कि इस हॉर्न का यूज करके तुम अपने पास के सभी ट्री मैन को जागे सकते हो और तुम जो भी कहोगे वो सब वो काम करेंगे और वो तैयार रहेंगे। तब वो आदमी भी बाई को हक करता है और कहता है कि बाई मुझे माफ कर देना, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हें सबके साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे मार्शल को भी बचाना है, तो मुझे अपने क्लेन जाना होगा। तो वो आदमी बाई को बाई बोलकर वहां से जाने लगता है, जिसके जाने के बाद बाई हुसैन से पूछता है कि क्या हम अभी भी नॉर्थ के डायरेक्शन में ही जाने वाले हैं और क्या पता कि उस ओल्ड मैन को टेम्पल के लोगों ने मार दिया हो, तो क्या हम सब फिर से भी बस नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे कि जब तक हम आर्कटिक सर्कल तक ना पहुंच जाएं। जिस पर हुसैन हैरान होते हुए पूछता है कि आर्कटिक सर्कल, दरअसल आर्कटिक सर्कल जिस वर्ल्ड से यानी अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन के आखिरी हिस्से को कहते हैं। और बाई के बात को सुनकर हुसैन कहता है कि क्या आर्कटिक सर्कल, जिस पर बाई कहने लगता है कि नहीं, तुमने गलत सुना, मैंने कहा कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है और अब उस ओल्ड मैन ने जो कहा है बस तुम वही करते जा रहे हो। जिस पर हुसैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसके कहने पर ये नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं मैजेस्टी एरागॉन के कहने पर कर रहा हूँ। तब हमें हुसैन का पास को दिखाया जाता है जहाँ वो टेम्पल के फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर होता है और वो जैसे अब वो सील को टच करता है तो वहाँ पर एरागॉन का इमेज आ जाता है, जिसको देख करके हुसैन ग्रीट करता है। तब एरागॉन हुसैन से कहता है कि तुम लॉरेंट के अंडर जो 13 लोग काम करते हैं, तुम उनमें से एक हो, तो तुम्हें जैसा मैं बताता हूँ तुम्हें वैसा करना है और अपने बाकी के साथियों को ढूंढना है और जब तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट स्किल स्टार फाइटिंग स्पिरिट मिलेगा। तब हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है जहां हम सभी को बोनफायर के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहां बाई कहता है कि तुम्हें पहले मुझे जो एक्सरसाइज सिखाई हुई थी और वो इसी का पार्ट तो नहीं। जिस पर हुसैन बोलने लगता है कि वो एक्सरसाइज इस मार्शल आर्ट स्किल का बेसिक पार्ट है। तब बाई फिर से हुसैन से कहता है कि एरागॉन का मैजिक पावर तो इनविजिबल, तो फिर ऐसा क्यों। तब वहां पर बीबी के मास्टर आते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं भी एरागॉन का एक हेयर हूँ जिसने उसके अब कुछ पावर को इनहेरिट किया है। जिस पर हुसैन भी कहता है कि वो सही कह रहा है और वो भी हम लोगों के साथ ही में एक सा है। जिस पर बाई सोचता है कि एरागॉन का दूसरा हेयर भी है। तो बीबी के मास्टर क्वीन मेडूसा के पास जाकर उसे ग्रीट करते हैं, जिस पर क्वीन मेडूसा उसे कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर बहुत पहले ही आ गए थे, क्या तुम ह्यूमंस को दूसरे की बात सुनना पसंद है। जिस पर बीबी के मास्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और वैसे भी आप जैसा ह्यूमंस को समझ रही हैं, ह्यूमंस का नेचर उससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। तब हुसैन उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने में काफी देर लग रही है। जिस पर वो ओल्ड मैन हुसैन और बाई के पास जाते हुए कहता है कि टेम्पल ने तुम्हारे पीछे अपने बहुत से एल्डर को भेजा था जिन्हें हैंडल करना इतना भी आसान नहीं था।
जिस पर हुसैन कहता है कि तुम बस अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हो। जिस पर बीबी के मास्टर बोलने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं ओपनली टेम्पल का एनिमी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि छुपकर तुम सबकी हेल्प करने वाला भी कोई होना चाहिए। जिस पर बाई उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों एरागोन मिशन को पूरा करना चाहते हो ताकि तुम सब टेम्पल को तुम लोग खत्म कर सको। जिस पर बीबी के मास्टर बाई से कहने लगते हैं कि बाई तुम्हें तो अब तक ये रियलाइज हो ही गया होगा कि एम्पायर एक बड़ी दिक्कत में है और हम सब एरागोन के विश को इसलिए पूरा कर रहे हैं ताकि हम सब एम्पायर में शांति बनाए रखें। तब बाई कहता है कि तुम दोनों को मिशन पूरा करने है तो करो, लेकिन उससे मेरा क्या, और तुम मुझे भी अपने साथ मरवाना चाहते हो क्या। जिस पर हुसैन भी कहता है कि ये तो मैं भी नहीं चाहता। जिस पर हुसैन भी कहता है कि ये तो मैं भी जानना चाहूँगा। तब बाई फिर से बोलता है कि तुम चाहते हो कि हुसैन मुझे अपने साथ लेकर नॉर्थ की तरफ जाए और ये मुझे प्रोटेक्ट भी करे। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि बाई तुमने मुझे मेरे एक पुराने दोस्त सैमुअल की याद दिला दी है जिससे मैं एरागोन का स्टार मैजिक सिखाया था। जिस पर बाई कहता है कि क्या वो एरागोन का स्टार मैजिक है, इसका मतलब सैमुअल भी एक एरागोन की एक हायर में से एक है। तब वो ओल्ड मैन कहता है कि अब वो मुझे पहचानने से मना कर रही है और अब वो खुद को लाइफ को जीना चाहती है। जिस पर बाई कहता है तो मुझे भी तुम क्यों नहीं जाने दे रहे हो। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि तुम स्पेशल हो और ये तुम्हारी डेस्टिनी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। जिस पर बाई कहता है कि पर ये तुम्हारी डेस्टिनी होगी, मेरी नहीं। लेकिन तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है और वो सब उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं और बीबी के मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने टेम्पल के लोगों को लिए अब कुछ ट्रैप लगाए थे, लगता है कि उन सब ने मेरे ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब ये बोल करके वो अपने एक मैप का यूज करता है जिसमें से बहुत वो थंडर पावर निकल रहा था, जिसकी वजह से एक बर्ड मर जाता है और उसके अंदर से अब कुछ रेड कलर का निकलता है, जिससे देख करके हुसैन कहता है कि ये तो सील ऑफ सॉलिटरी है, लगता है कि उन लोगों ने हम सबको ढूंढ लिया है। जिस पर बीबी के मास्टर बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, लेकिन उन सबके पता चलने से पहले हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तब वो बोलकर वो किसी मैजिक का यूज करता है और अपना सीटी बजाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा जगह हिलने लगता है और जमीन के अंदर से एक खतरनाक बीस्ट बाहर आता है, जिसे देख करके मिस्टर माउस कहता है कि ये तो स्पाइडर्स की इविल क्वीन है। तब बीबी के मास्टर उस स्पाइडर क्वीन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो स्पाइडर क्वीन हुसैन और बाकी सब पर अटैक करने वाली थी। लेकिन सही टाइम पे वो ओल्ड मैन उस स्पाइडर क्वीन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन स्पाइडर क्वीन के प्रेशर की वजह से बाई नीचे गिर गया होता है और उसके सिर का हॉर्न भी दिखने लगता है, जिसको देख करके हुसैन तुरंत उसके तरफ अपने स्वॉर्ड को करते हुए कहता है कि तुम्हारे सर पर ये हॉर्न कैसा है। तब मिस्टर माउस बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये एक ह्यूमन ही नहीं है। जिस पर बाई खड़ा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं एक ह्यूमन और ये बस मेरी मैजिक पावर का बढ़ाने का काम करता है। तब बीबी के मास्टर कहते हैं कि ये डेविल का हॉर्न है और इससे कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी से तुम सब ऊपर आ जाओ। तब सभी भी स्पाइडर क्वीन के ऊपर बैठ जाते हैं और मिस्टर माउस ट्रांसफॉर्म होकर स्मॉल हो जाते हैं और बाई के पैर पर जाकर बैठ जाता है। तब हम स्पाइडर क्वीन को वहां से जाते हुए देखते हैं और वो जहां से भी जा रही थी वहां का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। तब बीबी के मास्टर कहता है कि किस्मत ने हम सबको एक साथ ला दिया है, पर मैं इस डेस्टिनी से थोड़ा आगे चल रहा हूँ। तब वो एक नोट को निकालते हुए कहता है कि ये एरागोन की सोसाइटी को नोट है और ये उसने अपने ब्लड से लिखा है, बल्कि इसमें एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी है। जिस पर बाई कहता है कि ये बस दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए है। जिस पर वो ओल्ड मैन उस नोट को बाई को पढ़ने को दे देते हैं, जिससे बाई पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे ब्रदर्स मेरे ब्लड लाइन को बदल देंगे। जिससे पढ़कर बाई हैरान होते हुए कहता है कि उसने 1000 साल पहले आज के इवेंट्स के बारे में वो कैसे पता चला। तब बाई आगे पढ़ता है कि मेरे मिशन को खत्म करने वाला एक लड़का होगा जिसके सिर पर एक डेविल हॉर्न होगा और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे उसकी मुलाकात क्वीन मेडुसा से होगी और उसे कई बीस्ट से भी हेल्प मिलेगी, जिसके बाद वो मेरे लेगेसी तक पहुँच जाएगा। और जब वो वहाँ पर पहुँच कर किंग स्वॉर्ड को उठाएगा तब वो और उसके आगे वो कुछ नहीं लिखा था। जिस पर बाई उस ओल्ड मैन से इसके बारे में पूछता है तो ओल्ड मैन कहता है कि इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मुझे उसके ग्रेव के पास मिला था, तो हो सकता है कि चूहे ने इसे उतर दिया हो। जिसको सुनकर के बाई गुस्से में मिस्टर माउस की तरफ देखने लगता है, जिस पर मिस्टर माउस कहते हैं कि अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तब वो ओल्ड मैन बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नॉर्थ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुम ही हो जो कि किंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकते हो और तुम ही इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। जिस पर बाई गुस्सा होते हुए कहता है कि इन सब चीजों से मेरा क्या लेना देना है
और क्या अब वो किसी ने मुझसे पूछा कि मैं इस चीज खुश हूँ या नहीं? तब वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जब तुमने डेविल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया था तभी से तुम्हारी जो डेस्टिनी थी वो लिखी जा चुकी है। जिस पर बाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा होते हुए कहता है कि मैं इसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए टेम्पल से फाइट करूं और अपने मॉल का इंतजार भी मैं करता रहूं। क्या मेरी लाइफ नहीं है? और मैं तो एक छोटा सा मैजिशियन हूँ जो कि अभी मैजिक करना सीख रहा है और मुझे ऐसे पर्सन के विश को पूरा करना है जो कि हजारों साल पहले ही मर चुका है। मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ये बोल करके वो पीछे जाकर बैठ जाता है। तब उन सभी को जाते हुए रात हो जाती है, जहाँ हुसैन बीबी के मास्टर से कहता है कि अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए, आगे मैं देख लूंगा। तब हम बाई को देखते हैं जो कि स्पाइडर क्वीन की वजह से पैरों को ऐसे टूटता हुआ देखकर सैमुअल से कहता है अगर इन सब को भी पता होता कि इन सब के साथ क्या होने वाला है तो क्या ये सब अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेते? जिस पर सैमुअल कहती है कि भाई अगर तुम इस मिशन को नहीं करना चाहते हो तो तुम मत करो क्योंकि तुम्हारी जो किस्मत है वो तुम्हारे हाथों में है। जिस पर उसके फीलिंग्स को समझने के लिए बाई सैमुअल को थैंक्स बोलता है। तो सैमुअल वहां से चली जाती है। तब हमने अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम मिस्टर माउस को देखते हैं जो कहता है कि भाई यहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी बाई वहां पर आते हुए कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ और मैं तो बस ब्रेकफास्ट करने के लिए अब कुछ ढूंढ रहा था क्योंकि जब मेरा पेट भरा होगा तभी तो मुझे कुछ स्वॉर्ड उठाने की स्ट्रेंथ आएगी। तब मिस्टर माउस बोलता है कि फाइनली हम सब फॉरेस्ट के बाहर आ गए। तब क्वीन मेडूसा बाई के पास जाकर उसे कहती है कि तुम तो अपनी जो किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, फिर तुमने इससे क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्या ये भी ह्यूमन का एक नेचर है? जिस पर बाई कहता है कि मैं अपनी जो किस्मत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि एरागॉन के लिए नहीं बल्कि अब अपने आप के लिए। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।